कानपुर महानगर से है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानपुर के तत्वाधान में आज सिविल लाइन स्थित एक होटल में ही प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पनकी हनुमान मंदिर के महंत जितेंद्र दास जी महाराज व अरुण पुरी जी महाराज ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से समस्त हिंदू समाज आहत है। उन्होंने आह्वान किया है कि आगामी 10 दिसंबर को कानपुर के बड़ा चौराहा पर समस्त हिंदू सामाजिक संगठनों से जुड़े हिंदुओं को हजारों की संख्या में एकत्रित होकर अपनी एकता को दिखाना अति आवश्यक हो गया। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक मानवाधिकार संगठन से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर मानवता के तहत हिंदुओं को मानवाधिकार की सुरक्षा की मांग कराई है। आपको बता दें कि सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पनकी हनुमान मंदिर के महंत जितेंद्र दास जी महाराज, अरुण पुरी जी महाराज, रामाकांत जी महाराज, बाबा आनंदेश्वर मंदिर के पूज्य महंत अरुण भारती जी महाराज ने कहा कि आतंकवादियों के मानवाधिकार का हनन तो सभी को दिखाई दे रहा, लेकिन किसी भी संगठन को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं दिखाई दे रहे। विश्व के मानवाधिकार के झंडा आलमदारों को बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार की तरफ ध्यान आकर्षित करना और निर्ममता के शिकार हिंदुओं को न्याय दिलाना ही उनका मुख्य मकसद है। इसी उसको लेते हुए हमारे यहाँ कानपुर में हिंदू रक्षा के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा समिति के तत्वाधान में एक विशाल बड़े चौराहा पर धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं कानपुर की पूरी हिंदू जनमानस का आह्वान करते हैं कि आप लोग आइए, अपने भाइयों के लिए यहाँ पर धरने में आप लोग बैठिए। अधिक से अधिक मात्रा में आएंगे तभी विश्व के पटल पर आपकी आवाज उठ पाएगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। तो प्रतिष्ठान उस दिन बंद रहे, नौकरी पर छुट्टी लगा दीजिए, क्योंकि हिंदू आज विश्व के अंदर बहुत पिछड़ रहा है। एक दिन आपको हिंदू मानस की रक्षा के लिए, क्योंकि हो सकता है कि धीरे की पोजीशनें बड़ी गलत आ रही हैं। हिंदुस्तान में भी आज राज्य अल्प हो गया है। इन सब घट कश्मीर हिंदू झेला हिंदुस्तान में कहीं आगे और हिंदुस्तान पर न बन पाए, क्योंकि बांग्लादेश के बाद में भी ये आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये सर उठा सकती हैं। इस पर अगर भारत का हिंदू नहीं जा तो वो दिन दूर नहीं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में आए। मैं पुनः की हिंदू जनता से कि आप आइए। 6 महीने से क्लियर हो रहा है फर्स्ट जी है ना। हाँ, आज आप कर रहे तो 6 महीने तक इंतजार कर रहे हैं। नहीं बताम के आप कई जगह बड़े वक्तव्य दिए हैं, जगह जगह समय पर इसका प्रदर्शन डाले हैं, विरोध भी किया है और आगे भी विरोध किए। सवाल नंबर 2 में भी भाजपा सरकार है, तो देने की क्या जरूरत है आपको? देखिए, ये भाजपा सरकार, हम भाजपा के नहीं है, हम इस संत हैं, हिंदू हैं, विश्व नहीं है। तो संतों की तो पार्टी भाजपा है, संघी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और संत एक दल है। हमारा संतों का समर्थन करती है, संतों से आदेश मिली है तो हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं। अन्यथा हम लोग राजनीतिक, हमारा राजनीतिक मतलब नहीं है। पटल पर अब हम ये उतारी है। इतना बड़ा हुआ, चूक कहाँ से हुई, क्या दिक्कत है? देखिए, पटल पर अब हम ये उतारी है। इतना बड़ा हुआ, चूक कहाँ से हुई? एक बार वहाँ पर एक राष्ट्रीय मुस्लिम सरकार थी, मुस्लिम सरकार का तख्ता मुसलमानों, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार। आपने ऐसे बताया अभी समर्थित है भाजपा की। हाँ, क्या समर्थन तो बात नहीं बराबर। देखिए, जो नहीं सुन रहे हैं, माननीय मोदी जी ने कई बार पटल पर अब हम ये
उतारी है। इतना बड़ा सवाल हुआ, चूक कहाँ से हुई, क्या दिक्कत है? क्यों देखिए ऐसा हुआ? ये देश की प्रॉब्लम है। वहाँ माध्यम से समस्त कानपुर महानगर के दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व में स्थापित रह रहे समस्त हिंदू जनमानस को आह्वान करता हूँ अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 4 घंटों के लिए बंद करके विभिन्न क्षेत्रों से कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता, उद्यम अथवा न्याय की व्यवस्था में लगे हुए और धार्मिक आध्यात्मिक मठ मंदिर के ट्रस्टियों, पुजारियों, महंतों, आचार्यों, भक्तों, राष्ट्रवादी लोगों को आह्वान करता हूं कि भारी संख्या में आइए। लगभग 10,000 की संख्या हम लोगों ने तय की है। अच्छा हो कि आप लोग 50,000 कर दें और भारत सरकार के माध्यम से दुनिया भर को हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदू अभी कमजोर नहीं हुआ है और जिस तरीके से मानवीय घटना बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार पिछले 6 महीने से हो रही है, उसके विरोध में हम लोग कानपुर जनपद में बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के नीचे हम लोग आह्वान करते हैं कि आप भले ही अपना बैनर ले आइए, अपने प्रतिष्ठान का, अपने व्यापारिक संगठनों का, अपने न्यायिक संगठनों का, अपने शैक्षणिक संगठनों का, अपने मठ मंदिरों का बैनर लेके आइए, भारी संख्या में आइए। और हम तो कहते हैं कि अब इष्ट मित्र, सगे संबंधियों, बच्चों, कुटुंबियों सहित पधारिए, क्योंकि संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनस जानताम, संग में ही ताकत है और संग ही आवाज बुलंद कर सकता है। चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो और चाहे वो भारत की सरकार हो, सब लोग हमारे बात को सुने, हमारे भावनाओं को समझें और एक जो भारतीय आर्मी है या भारतीय डिप्लोमेसी है, विदेश नीति, उसके तहत हर हालत में बांग्लादेश में रह रहे करोड़ों हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए और यह बांग्ला हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि बहुत आवश्यक हो गया है। जिस तरीके से वहाँ के और हमारे व्यापारी बंधु कह रहे हैं कि हम 4 घंटे के लिए व्यापार प्रतिष्ठान नहीं बंद कर सकते हैं और तो और हमें यहाँ से भगाए तो हमें अभी जाकर होकर 4 घंटे के लिए हमें हमारे प्रतिष्ठान बंद करने पड़े, परंतु इस धरने को हमें बहुत सार्थक करना है और भारी संख्या में हमें लोगों को लेके आना है, हमको प्रेरित करना है, ताकि बहुत भारत की सरकार, बांग्लादेश की गवर्नमेंट और संयुक्त राष्ट्र महासंघ और जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है वहां तक हमारी बात जाए। और इन के कारण लगभग पूरे कानपुर के प्रत्येक मठों के महंत, महामंडलेश्वर, ट्रस्टी, प्रबंधक, पुजारी और लाखों की संख्या में हमने अपील किया है और जिन जिन को लगता है कि नहीं ये बहुत वहां बुरा हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, तो हमको समर्थन करने के लिए, अपने आप को समर्थन करने के लिए भारी संख्या में लोगों को यहाँ आना होगा, क्योंकि आज नहीं तो फिर कल नहीं। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट।